का चल रहा था, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे उसमें ही यूनिट ऑफ हीट। देखिए यूनिट ऑफ हीट जो होता है उसमें से एक यूनिट हीट का होता है कैलोरी, जो सीजीएस सिस्टम में होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम क्या है ये आपको अभी पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपको 11 में सीखेंगे आप लोग, तभी ये मालूम कर लीजिए। हीट का यूनिट एक होता है सीजीएस में कैलोरी होता है और ईसाई में जूल होता है, ठीक है, ईसाई सिस्टम में जूल होता है। अब देखिए जूल से सीजीएस जाने के लिए कन्वर्सेशन होता है 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 इक्वल टू 0.24 कैलोरी, ठीक है। अब जो चीज है 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 इक्वल टू 0.24 कैलोरी, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू। अब इस वीडियो का जो क्वेश्चन है आपका वो मैं दे देता हूँ। 24 जूल इक्वल टू डैश कैलोरी। ये कन्वर्सेशन इससे रिलेटेड है, आपको करना होगा इस फॉर्मूले से ही, और आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे देना है। और उसी के साथ साथ कुछ डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जैसा कि हम लोगों का हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने एक क्वेश्चन भी दिया था 24 जूल इक्वल टू डैश कैलोरी। उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अब देखिए हम आप लोगों ने कर ही दिया होगा, फिर भी मैं कर देता हूँ। 1 जूल, इधर अगर 24 जूल लिखेंगे तो 4.2 इंटू 24, अब इसका जो आंसर होएगा 5.7 समथिंग कैलोरी का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम नेक्स्ट पार्ट में आगे जाएंगे। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है अभी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर तो हम लोग को पता चल गया कि क्या है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो सेंसेशन हो, हीट जो हम लोग सेंस कर रहे हैं उसको टेम्परेचर बोल रहा है कि हीट ज़्यादा है या कम है, कैसे कम है, कितना कम है, इन सब चीज़ों का टेम्परेचर है। अब उसको मेज़र करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। अब देखिए थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर होता है एन इंस्ट्रूमेंट, लिख लीजिए, एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure, an instrument which is used to measure the temperature of a body. The temperature of a body is called thermometer. Temperature of a body is called thermometer, ठीक है। अब देखिए, अब थर्मोमीटर किस चीज में, मतलब कैसे कैलकुलेट करता है। थर्मोमीटर दो चीजों में कैलकुलेट करता है। थर्मोमीटर में रहता क्या है, दो चीजें। देखिए एक होता है थर्मोमीटर का लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। लोअर फिक्स पॉइंट होता है द टेम्परेचर इन व्हिच, लिख लीजिए, द टेम्परेचर इन व्हिच प्योर आइस मेल्ट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग कहते हैं लोअर टेम्परेचर, वो लोअर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें हम लोगों का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस गल जाता है, ठीक है, सादी भाषाओं में। और देखिए अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है। अपर फिक्स पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट व्हिच द प्योर वाटर, द टेम्परेचर एट व्हिच प्योर वाटर्स बॉयल at normal pressure and at normal atmospheric pressure is called upper fixed point। आपको ये लिख लेना है मैं जो बोला। अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम लोगों का वाटर बॉयल कर जाता है, ठीक है, घर में। ये सेल्सियस स्केल में है, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच जो चीज है वो फंडामेंटल इंटरवल है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज फंडामेंटल इंटरवल, ठीक है। अब है क्या चीज ये फंडामेंटल। देखिए थर्मोमीटर जो चीज है इसको हम दो स्केल में मेजर करते हैं, ठीक है। एक होता है हम लोगों का सेल्सियस स्केल, ठीक है, और दूसरा होता है हम लोगों का फारेनहाइट स्केल, ठीक है। दो स्केल में हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब देखिए, अब हमने बोला था इंटरवल, जो फंडामेंटल इंटरवल। सेल्सियस जो स्केल है उसमें हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो सेल्सियस स्केल का जो फंडामेंटल इंटरवल है वो होता है 100, क्योंकि अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू हो रहा है 100। तो हम लोग बोलेंगे कि सेल्सियस स्केल का जो इंटरवल होता है वो 100 होता है। और देखिए
फारेनहाइट स्केल का, पहले जान लीजिए, फारेनहाइट स्केल का हम लोग जो फिक्स लोअर फिक्स पॉइंट मानते हैं फारेनहाइट स्केल का, वो 32 डिग्री मानते हैं, ठीक है। और जो अपर फिक्स पॉइंट मानते हैं उसे 212 मानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, हम लोग जो बॉडी टेम्परेचर मापते हैं वो फारेनहाइट स्केल में है, ठीक है। हम लोग सब चीज़ें फारेनहाइट स्केल में ही लेते हैं, ठीक है। अब फारेनहाइट स्केल का जो फंडामेंटल इंटरवल है, आप लोग बताइए कितना हो रहा है, 212 अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू 180, तो 180 रहता है इंटरवल, ठीक है। देखिए ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, ट्यूशन में बता दिया जाएगा, देखिए इसका इंटरवल ये है, इसका इंटरवल ये है, कि इंटरवल नहीं भी बता सकता है। हम लोग आपको पूरा पूरा एकदम डेरिवेशन करके दे रहे हैं कि क्या क्यों कैसे कुछ होता है। आप कुछ रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन छोड़ के। देखिए डेफिनेशन भी आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, बार बार आप समझ जाएंगे डेफिनेशन डिफरेंस, ये भी आखिर में आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, इन दोनों में रिलेशंस देखते हैं, फारेनहाइट और सेल्सियस में। तो देखिए रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब देखिए दोनों में जो इंटरवल है उसे हम पहले लिख लेंगे, 100C इक्वल टू 180F, ठीक है। अब 1C इक्वल टू 180/100F इक्वल टू 9/5F, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय इंटरवल F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय इंटरवल। अब C का जो है, C का वो लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, इंटरवल 100 है। फारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट 32 है, इंटरवल 180 है, ठीक है। तो इन सबको जब आप काटेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं और ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कोई नहीं बताता होगा, हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, बार बार आप करेंगे ना ये चीज़ें आपको हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा इंटरवल क्या है, अच्छा लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो सम्स होंगे वो हम लोग एक करवा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम सम्स देंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, कैलकुलेट द सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है, सोचिए आपको याद नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय इंटरवल इक्वल टू F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय इंटरवल। C माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, ठीक है। C/100 इक्वल टू F का 104 दिया है माइनस 32, 180, C इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देख लीजिए सम्स, आपको बाकी भी सम्स इजीली कर देंगे, इस फॉर्मूले से ही होगा सब कुछ। फर्स्ट फॉर्मूला आपको रिमेंबर नहीं है तो हमने करवा दिया आपको, अगर फॉर्मूला रिमेंबर है तो इसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह आप पूरा डायरेक्ट यहाँ C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आखिरी पार्ट में आ गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया है मैंने, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है घर में, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे देना है, और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे वीडियोस देखने के लिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन हम देंगे। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम मैथ में आप स्टिक हो रहे हैं तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया में, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस में, जिसका लिंक नीचे है उसमें दे दीजिएगा, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग आपके आंसर्स दे देंगे। थैंक यू।